हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक छोटा सा सेशन रहेगा जो निर्मला देवी जी के बारे में रहेगा। निर्मला देवी, तो इनकी देखें एक प्रमुख विशेषता ये रहेगी कि ये सृजनी कला को बढ़ावा दिए हैं, सृजनी कला से संबंधित हैं और सृजनी कला की ख्याति को देश विदेश तक इन्होंने पहुंचाया है। ठीक है, तो सृजनी कला में विशेष योगदान के लिए निर्मला देवी जी जो रहेंगी, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2025 में। जो लिस्ट रही है, तो उसके अकॉर्डिंग निर्मला देवी जो हैं ये चयनित हैं पद्मश्री अवार्ड के लिए। और इनका जो प्रख्यात वर्ग और संबंध रहेगा वो सृजनी कला से रहेगा। तो आज के सेशन में हम निर्मला देवी के बारे में देखेंगे और सृजनी कला के बारे में देखेंगे, क्योंकि सृजनी कला जो है एक टेक्सटाइल टाइप आर्ट रहेगी, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इसके बारे में। तो कला से जितनी भी संबंधित यहाँ पे परीक्षाएं रहेंगी, सभी परीक्षाओं के लिए टॉपिक महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखें, निर्मला देवी जी जो हैं, इनका जन्म या संबंध बिहार से रहेगा, बिहार में मुजफ्फरनगर से। और मुजफ्फरनगर में एक गांव रहेगा भूसरा, तो भूसरा क्षेत्र से, मुजफ्फरनगर जिले से और बिहार राज्य से ये संबंधित हैं निर्मला देवी जी। यहाँ पे शिक्षा देखेंगे तो शिक्षा इन्होंने अपनी दादी और अपनी माता जी से, जो जानकी देवी हैं, उनका विशेष योगदान रहा है। तो इनकी जो शिक्षक हैं वो इनकी दादी, नानी और इनकी माता जी, तो विशेषकर माता जी रहेंगी इनकी शिक्षक। पारंपरिक जो है ये एक टाइप से सृजनी आर्ट जो रही है इनके पारिवारिक से पारंपरिक तौर पे चलती रही है, तो वही शिक्षक के रूप में। अब देखें, जो संबंध रहेगा निर्मला देवी का, ये सृजनी कला से रहेगा, जैसा कि अभी बताया भी जा चुका था। नेक्स्ट देखेंगे कि निर्मला देवी जी सृजनी कला की वैश्विक राजदूत चुनी गई हैं, बनी हैं, कैसे भी कह सकते हैं, या ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं। बांड लिखकर आ जाएगा तो वही समझिएगा, ब्रांड या बांड एम्बेसडर के रूप में इनको चुना गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख क्या रहेगा, तो पद्म अवार्ड जो रहा है उसके लिए ये चयनित हैं 2025 में। तो पद्म अवार्ड जो रहेंगे 3 टाइप से रहते हैं। तो सबसे तीसरा बड़ा जो पद्म पुरस्कार रहेगा पद्मश्री से, ये पद्मश्री में चयनित हैं 2025 में जो भी पद्म अवार्ड रहे हैं उनमें। तो प्रमुख क्या रहेगा निर्मला देवी जी से कि एक तो ये सृजनी कला को बढ़ावा दिए, सृजनी कला से संबंधित ये वैश्विक राजदूत या ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुनी गई, और पद्मश्री अवार्ड के लिए भी ये नामांकित है, चयनित हैं। तो 2025 में जो पद्मश्री रहेगा, तो ये महत्वपूर्ण रहेंगी तीनों चीज़ें। नेक्स्ट देखेंगे अब थोड़ा सा कि सृजनी कला क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे सृजनी कला का जो क्षेत्र रहेगा, संबंध रहेगा, वो बिहार से रहेगा। सृजनी कला का क्षेत्र या संबंध जो रहेगा ये बिहार से रहेगा। प्रकार क्या है, तो सृजनी कला का जो प्रकार रहेगा ये कपड़े में कढ़ाई कला के रूप में, कपड़े पर कढ़ाई करते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आगे बताया जाएगा। तो कपड़े में टेक्सटाइल के रूप में ये प्रमुख रहेगा, कपड़े पे कढ़ाई कला। नेक्स्ट देखेंगे, अगला पॉइंट रहेगा कि भारत सरकार ने इस पर जीआई टैग दिया है। सृजनी कला को जीआई टैग भी मिला है, और इस जीआई टैग के लिए, टैग दिलाने के लिए निर्मला देवी की बड़ी भूमिका रही है या अहम भूमिका रही है। तो यहाँ से ये चीज़ें देख लेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट देखेंगे, देखें ये जो कढ़ाई कलाएं हैं, टेक्सटाइल आर्ट्स हैं, तो इनके बारे में एक वीडियो बताया जा चुका है। तो जैसे सृजनी है, कसीदाकारी है, चिकनकारी है, ये सब पूछे जाते हैं। तो एक अब अपने चैनल पे रहेगा वीडियो, तो उसमें विविध प्लेलिस्ट रहेगी, उसमें चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी, वहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो उसको एक बार देखिएगा जरूर। अब देखें, सृजनी कढ़ाई में जो सु का अर्थ है, सृजनी में जो सु का अर्थ रहेगा उसका मतलब रहेगा सुविधा, और जनी या जानी का अर्थ जो रहता है ये रहेगा जन्म। सुविधा का जन्म इसका प्रारूप रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि ये कला एक लकड़ी या स्टील के फ्रेम के अंदर में कपड़े पर धागे से कढ़ाई करने की कला है, जिसे सृजनी कला कहा जाता है। तो एक बार इसको समझ लीजिएगा तो दिमाग से नहीं जाएगा बाहर।
नेक्स्ट देखेंगे कि निर्मला देवी अब सृजनी कला को ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सिखा रही हैं। तो ये विशेष योगदान है, किसी प्रकार को, किसी कला को आगे बढ़ावा देना, तो उसमें एक अहम भूमिका रही है। तो सृजनी में निर्मला देवी जी की अहम भूमिका रहेगी। सृजनी कला आज इस क्षेत्र में रोजगार के मार्ग को सृजित कर रही है। इन्होंने 15 गांव, जो निर्मला देवी रही हैं, लगभग 15 गांव में 1000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद की है और इस कला को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया है। ठीक है, तो जिसके लिए निर्मला देवी को पद्मश्री सम्मान में से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि विदेश में सृजनी कला, तो देश विदेश में ये प्रचलित रही है सृजनी कला। सॉरी। तो देखें, विदेश में सृजनी कला, तो इन्होंने बताया कि वह 1991 में निर्मला देवी और 2023 में विदेश गई थी। पहली बार ये लंदन गई थी और उसके बाद ये दोबारा में अमेरिका गई थी। तो वहाँ जाकर सृजनी कला का डेमो भी इन्होंने दिया है। तो सृजनी कला का जो प्रकार रहेगा, देश और विदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पे रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि निर्मला देवी ने बताया कि अभी उनकी टीम बेडशीट, कुशन या कवर या साड़ी, दुपट्टा, इन चीज़ों को बना रही है। देखें, ये जो बनाने का प्रकार रहेगा कि लकड़ी या स्टील के फ्रेम के अंदर जो कपड़ा रहेगा उस पर सुई धागे से निर्मित या कढ़ाई के लिए जो भी चीज़ें उपयुक्त रहती उनसे, तो उनके द्वारा प्रारंभ में जो सृजनी कला थी, जो बच्चा शिशु होता है, जन्मजात बच्चा जो रहता है, तो उसको मतलब गोदी में लेने के लिए या बिस्तर पर लिटाने के लिए छोटी छोटी चादर यूज होती हैं। तो उन चीज़ों का यहाँ ये हस्त निर्मित चीज़ें वो बनाते थे। अभी इसका जो है स्तर बड़ा हो चुका है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप बेडशीट, कुशन, कवर, साड़ी, दुपट्टा, इन सारी चीज़ों को, बाकी इससे भी अलग अलग चीज़ें और भी रहेंगी। तो एक बार प्रकार समझ गए ना, तो वहाँ पे ये समस्या नहीं आएगी, तो पहचान सकते हो आसानी से क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। उनके तैयार उत्पाद जो रहेंगे जयपुर, अहमदाबाद, रायपुर, दिल्ली, अगर भारत में बात करें, विदेश में भी बताया गया, लंदन, अमेरिका में उन्होंने डेमो दिया है और विदेश में ये निर्यातित भी रहता है। तो जयपुर, अहमदाबाद, रायपुर, दिल्ली में जा रहे हैं उनके द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद जो भी रहेंगे। और उन्होंने बताया कि हर साल 10 से 12 लाख के कपड़े तैयार हो रहे हैं। ठीक, 10 से 12 लाख के कपड़े तैयार हो रहे हैं, उसमें से उनको 20% की आमदनी होती है। इस काम में उनको सबका सहयोग मिल रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें रहेंगी निर्मला देवी और सृजनी आर्ट से संबंधित। तो आज का वीडियो छोटा सा था, लेकिन ये चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं। अगर इतने छोटे वीडियो से एक आध क्वेश्चन मिल जा रहा है तो बहुत बड़ी बात रहती है। तो इसलिए छोटे वीडियो हैं, तो 2-4-5 मिनट का टाइम निकाल के इनको ज़रूर देखिएगा। कला से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं रहेंगी, सभी परीक्षाओं के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।